नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है रोजगार की राह परिवार पर। तो आप सभी कैसे हैं? ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ का। एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया है 2024 में, लगभग आज से दो एक दिन पहले रिजल्ट आ चुका था। क्यों कहीं ना कहीं हम थोड़ा लेट हैं, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि हाँ, हम लोग के द्वारा थोड़ा लेट वीडियो बन रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि भाई रिजल्ट क्या रहा, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि यार कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है ऐसा स्कैम बहुत बड़े स्तर पर हुआ। कहीं ना कहीं इतना कितना रिजल्ट जा रहा है। अगर बात करें हम एसएसएफ की, अगर मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट जो है उनके मेल और फीमेल की बात करें कि हाँ 159 पॉइंट कुछ समथिंग पर गई है। जो एसएसएफ सबके फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, फर्स्ट चॉइस रहती है 159। 160 नंबर का आपका एग्जाम है, 159 पे एसएसएफ की गई है। और बच्चों के नंबर कितना है, कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जिनके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ कि किसी का 171 नंबर है, किसी के 167 नंबर है, किसी के 163 नंबर, 165 नंबर है। ये किससे, जो आपका एग्जाम पैटर्न है ना, उससे भी ज़्यादा अंक उन्होंने प्राप्त करे। कैसे, किस चीज़ से करे? वो करे नॉर्मलाइजेशन से। अभी धरना प्रदर्शन हुआ था यूपी पीसीएस का, इसको लेके, किसको लेके? जो आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। बिहार में बहुत प्रोटेस्ट चला, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने करके ख़त्म कराया कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम हो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयंकर हो जाता सभी के लिए। क्यों? मान लीजिए आपका पहली शिफ्ट में पड़ गया, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया 15 नंबर का, 10 नंबर का। और जो बाद वाले बच्चे हैं जिनका बाद वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया, उनके नंबर घट गए, कम हो गए, तो उनको कितना नुकसान होता होगा। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है, मुझे तो लगता है भाई बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि कहीं ना कहीं स्कैम वाली चीज़ें मुझे लगती हैं ऐसे, कि इतनी कट ऑफ आई जा रही है। वहीं फीमेल की बात करें तो एसएसएफ में लगभग 154 गई है, जो यूआर की बात करें। बाकी के एक एक दो दो नंबर नीचे हैं सबके। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें हम, ओबीसी की, एससी की, एसटी की बात करें, एक एक दो दो नंबर नीचे गए हैं। सबसे हाईएस्ट बात करेंगे हम उसके उत्तर प्रदेश की भी, कि उत्तर प्रदेश में जो आपके कितने की, क्योंकि हमारा जो सारी चीज़ें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम यूपी के रहने वाले। यूपी बिहार में ही सबसे ज़्यादा है जो मेरिट बढ़िया, सबसे ज़्यादा यूपी बिहार की। कहते हैं ना भाई, या तो आप एसएससी जीडी छोड़ दो इस बार का रिजल्ट आते हुए, या फिर आप यूपी बिहार छोड़ दो। मुझे तो ये ऐसा ही लगता है कि भाई या तो आप यूपी बिहार छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट से अपना जाओ, वहां पर रहने लगो, तब करो, या फिर आप एसएससी जीडी का सपना छोड़ दो। तो यही है। वीडियो में देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई जो यूपी की कट ऑफ है वो क्या गई। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, एआर, एआर मीन्स असम राइफल वाला, ये एक्स सर्विसमैन कितने में गए? 65 पर। और इसमें एआर में ईडब्ल्यूएस जो जर्नल एरिया है, इसमें कितनी गई है? 148.53। मतलब देखो क्या है 140। मेरे साथ के हमारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके लगभग 145 है, किसी के 144 है, उनका भी सिलेक्शन नहीं है। कितनी हाई कट ऑफ गई है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। ये किसकी है? एआर असम राइफल की। सोच सकते हो, स्कैम मानो कुछ भी मानो, लेकिन जो जो चीज़ हमारे हाथ में, मुझे लगता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपका ये पेपर बहुत इजी हो। सबको लगता हो कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, भाई पेपर ऐसा है कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है। लेकिन ये आयोग की कमी है कहीं ना कहीं कि फिर अपना एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसको चेंज करें, उसको थोड़ा हार्ड करें, कि हाँ लगे कि हाँ कट ऑफ थोड़ा डाउन जाए। या फिर बच्चे इतने पढ़ने हो गए कि हाँ सब 160 में से 171 नंबर ला रहे हैं, 172 नंबर आ रहे हैं, किसी के 165 नंबर आ रहे हैं। तो इतना पढ़ने लग गए सब एकदम से ही। इस बार पिछली बार कट ऑफ देख सकते हो, 21 की भी देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई थी। 22 में पैटर्न चेंज हो गया था तो उसकी कितनी गई थी वो भी आप सब देख सकते हो। 23 का सामने है ही आपका। और यहीं ओबीसी की बात करें हम, एआर असम राइफल की जर्नल की, तो 149.88, लगभग 150 भी मान सकते हो आप। ओबीसी की ज्यादा गई है, किससे? ईडब्ल्यूएस से। एससी की, एससी की जर्नल एरिया की बात करो उत्तर प्रदेश, 144, 144.03। और यहीं बात करें हम एसटी की, एसटी के जर्नल एरिया के, तो 138। ये कट ऑफ है।
समझ में नहीं आता। अब हम ही क्या बोले हैं कि भाई जो हमारे प्लेटफॉर्म से कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहें, कैसे कि हाँ आप इन चीज़ों को और करें। यू आर की अनरिजर्व कैटेगरी 149.88 लगभग 150 के आसपास इसमें, और इसमें सिर्फ एक ही देखे जो ओबीसी है और यूआर कितना कम है, सिर्फ यहाँ पे 9 बना हुआ है, यहाँ पे 8 बना हुआ है। कितना कम अंतर है, 0.01 का, 0.01 का अंतर है लगभग। किसमें? ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में, उत्तर प्रदेश में, जर्नल एरिया में। ठीक है भाई, मेरे तो जब मैंने ये कट ऑफ देखी मेरे तो खुद ही माइंड घूम गया यार। कितना सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ जनरल की कट ऑफ जो पहली जो उस फिजिकल के लिए हुई थी लगभग 137 के आसपास गई थी कि फिजिकल के लिए, उसके बाद में अब देख लो कितना लगभग 10 10 11 11 नंबर बढ़ी है आपकी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ स्कैमबाजी तो चल ही रही है। बीएसएफ की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन 53 और बीएसएफ ईडब्ल्यूएस 148। इतने 148 से तो कम ही नहीं है किसी में भी। यहाँ बीएसएफ ओबीसी ये कितने की है? 149। बीएसएफ और असम राइफल में पॉइंटों का अंतर आ रहा है, 0.12 ऐसे करके बस। यहाँ बीएसएफ एससी कैटेगरी 143 और बीएसएफ एसटी 136, बीएसएफ यूआर 149। देख लो पॉइंट कितना होगा, देखो 149 का और 67, यहाँ कितना 149.89। आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ जा रही है बीएसएफ और असम राइफल में। पिछली आप लिस्ट उठा के देख लेना, 21 की देख लेना, 19 की देख लेना, जब ये पहले भर्ती हुआ करती तो कितना गैप हुआ करता था इनमें। तो मेरा तो खुद, मुझे तो लगता है कि यार सीधी बात है, या तो यूपी बिहार छोड़ दो या फिर एसएससी जीडी छोड़ दो, सीधा सीधा है। बच्चे बहुत कहते हैं कि हाँ भाई यार भाई क्या करें कैसे करें। हाँ वो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ बच्चे इतने पढ़ने लग गए कि बिल्कुल मतलब 160 में से 160 नंबर लेके आ रहे, इतना पढ़ने लग गए सब। आप लोग बताओ चलो। अब आते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ एक्स सर्विसमैन 99, सीआईएसएफ ईडब्ल्यूएस कितना 151, 151। सीआईएसएफ ईडब्ल्यूएस कितना है 151 और सीआईएसएफ ओबीसी 153। देख लो सीआईएसएफ एससी 148, सीआईएसएफ एसटी 142, यूआर 154। देख लो सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर कम फाइनल रिजल्ट। या तो पेपर ऐसा होगा भी हाँ जैसे सभी को पता हो कि बहुत सभी को पता है इसलिए कट ऑफ यहाँ गई कि हाँ भाई सभी को पेपर पहले सबके पास में पहुंच गए, और उसके बाद में ये सारी चीजें आई कि पहली कट ऑफ इतने पे जाएगी, सेकंड कट ऑफ इतने पे जाएगी। और देखते किसमें? सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ओबीसी की देखते 150, सीआरपीएफ एससी की 144, एसटी की 138 और सीआरपीएफ यूआर की 150। सीआरपीएफ ओबीसी और यूआर की मतलब बिल्कुल सेम सेम पॉइंट का ही अंतर है। फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हाँ आप, इस चीज का तो फर्क है ही नहीं कि आप ओबीसी में या यूआर में, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत इनमें है, एससी एसटी में हाँ थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका इस पे तो फर्क ही नहीं है ओबीसी और यूआर में। ओबीसी में भी और यूआर में सेम सेम बिल्कुल। देखते आईटीबीपी की 67 एक्स सर्विसमैन की, और ईडब्ल्यूएस की 148, ओबीसी की 149 और एससी की 144 और एसटी की 137 और यूआर की यहाँ पे भी कितनी आ गई 150। इससे तो कम है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही। देख लो क्या हिसाब किताब। कहीं लगता है ऐसा कि भी आज मैं पहली बार एसएससी जीडी का ये हाल देख रहा हूँ, पहली बार एसएससी जीडी का ये हाल देखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हाँ यार इतनी कट ऑफ जा सकते हैं। एसएसबी, एसएसबी भी अच्छी तो 95, एसएसबी ईडब्ल्यूएस 151
और एसएसबी ओबीसी 153, एससी 148, एसटी 140 और यूआर की 153। ओबीसी और यूआर देख लो, बिल्कुल सेम सेम, पॉइंटों में अंतर है सिर्फ। और अब देखते चेक करते हैं हम, सीआईएसएफ एक्स सर्विसमैन है ही नहीं इसमें, सीआईएसएफ ईडब्ल्यूएस 132, सीआईएसएफ ओबीसी 137 और सीआईएसएफ एससी 121, सीआईएसएफ एसटी 130 और यहाँ सीआईएसएफ यूआर 139। सीआईएसएफ गई है जो 140 से नीचे गई है यूआर के, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सीआरपीएफ की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस 127, ओबीसी 131 और सीआरपीएफ एससी 113 और सीआरपीएफ एसटी 126 और सीआरपीएफ यूआर कितनी 131। ये किसमें, ये बॉर्डर एरिया के, हाँ यहां तक था, क्या था, यहां तक था ये जर्नल एरिया, यहां पे क्या है, ये आ रही है सारी बॉर्डर एरिया की यहां से, इसके बाद में तो बॉर्डर एरिया में हमेशा कम जाती है, लेकिन फिर भी हर बार जो एक्सपेक्ट करता है उससे तो बहुत ही ज्यादा की। और देखते हैं इसमें एसएसबी, एसएसबी एसएसबी ईडब्ल्यूएस 131, एसएसबी ये बॉर्डर एरिया की है 135 और यहां बात करें किसकी, एसएसबी यूआर की 135, 135। क्या ही बताएं इसके बारे में, और क्या क्या कर सकते हैं भाई, हम हमेशा यही बोलते कि पढ़ो कि, लेकिन सबके मन में ये भी तो आता है यार कितना पढ़े कट ऑफ का देख के, क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं मुझे तो गलत लगता है कि नॉर्मलाइजेशन आप या तो ऐसा काम कराएं कि हाँ भाई सबका एक ही शिफ्ट में हो, एक साथ पेपर हो, उसकी क्या गलती है जो सबसे लास्ट में पेपर होता है, जिसके नंबर घट जाते हैं, जिसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाते हैं या फिर उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होता, उसकी कुछ गलती है। मान लीजिए मैं हूँ, मैं लास्ट में सबसे लास्ट में मेरा एग्जाम पड़ता है, तो मेरी क्या गलती है इसमें, इसमें तो आयोग की गलती है कि आयोग कर क्यों रहा है ऐसा। तो यही था। और भैया ये भी अब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, उन्होंने पता नहीं लाखों लाख 2 लाख बैच कितने बेचे होंगे, और सिलेक्शन कितने लोगों का दिखा रहे, आपको दिखा दिया फर्स्ट, सेकंड दिखा दिया, थर्ड दिखा दिया, फोर्थ दिखा दिया, सेवन देखा, मतलब यूट्यूब पे छाए पड़े हैं, सब देखोगे ना कि हाँ ये हमारे यहाँ से सिलेक्शन ले लिया, कितने का, मुश्किल से 10 20 लोग 50 लोग, कितना रेशियो, तुमने लाखों बेच दिए, कम से कम इतना तो होने चाहिए, 10 20 हजार बच्चों को तो होना चाहिए आपके यहाँ से सिलेक्शन, या नहीं होना चाहिए भाई। ये चीज थोड़ी ना कि आपने मान लो सपोज करो 1 लाख बैच बेचे, उनमें से कम चलो 45 हजार वैकेंसी, लगभग 46 हजार के आसपास, उसमें से 10 हजार तो आपके यहाँ से आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो ये भी चीज आप लोग चुन के ले, क्या चुनना है कि भी हाँ आपका जो स्टडी प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी तो सब बोल के ही जाते हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ सारी चीजें, कोई वैसे नहीं बोलता मैं, जो भी चीज जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलो, कहते हैं ना कि, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग, आप लोग पढ़िए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हो सकता है इस बार पेपर हो सकता है बहुत इजी हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई हो, तो देखते हैं, आगे तैयार करते रहिए आप लोग अपनी बहुत बेहतर तरीके से। जो भी कुछ ऐसी अपडेट और आती है तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियोस में, धन्यवाद।